चलिए देखते हैं आज जून 2025 को कैसे ट्रेड करना था। फर्स्ट 3 मिनट का कैंडल बनने देंगे और 3 मिनट तक ईओसी देखेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या दिखा रहा है। ठीक है, बैक टेस्ट करते हैं। ठीक है, एक्सपायरी और तारीख सेलेक्ट करेंगे 8 और 9/15। ठीक है, ओके। हम लोग इधर टाइम फ्रेम लगा देंगे 30 सेकेंड, हमको मालूम चले कि मार्केट में हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये क्या है 500 पे स्ट्रॉन्ग। तो हम लोगों ने क्या किया, 500 पे स्ट्रॉन्ग ये रहा, तो हम लोग 20 पॉइंट ऊपर, यहाँ 50 पॉइंट ऊपर एक लाइन मार्क करेंगे। इधर क्या है 400 पे, तो 400 पे कहाँ है, तो 400 पे भी लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन थोड़ा देर देखने के बाद। तो थोड़ा देखते हैं और कि ये सपोर्ट ऐसे नहीं रहता है, आगे शिफ्टिंग करता है कुछ। तो ये क्या दिखा रहा है, ये मार्केट शिफ्ट कर दिया पहले नीचे। मार्केट ये क्या करिए नीचे शिफ्ट किया, मतलब मार्केट पहले दिखा रहा है कि मार्केट मार्केट बारिश। ये क्या दिखा रहा है, मार्केट बारिश है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो पहले 500 पे था, हम लोग क्या सोचे थे 500 पे, यहाँ पे था तो ऊपर होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 400 पे है, 450 पे, तो 470 और एक खुलिया के रख देंगे 500 पे। ये अपना रहा, यहाँ से पुट या यहाँ से पुट हमको ट्रेड मिलेगा, नीचे का ट्रेड। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, बैरिश दिखा रहा है। कितना बजे दिखा रहा है, तो मात्र 2-3 मिनट में दिखा रहा है कि ये बैरिश है मार्केट। ठीक है, कोई बात नहीं। मार्केट ऊपर जा रहा है, जाने देंगे। और मार्केट ऊपर जा रहा है, जाने देंगे। ठीक है, यहाँ अपना ट्रेड कॉल का ट्रेड नहीं बनेगा। ठीक है, हम लोग पुट का ट्रेड के बारे में सोचेंगे। ये भी क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। मात्र 3 मिनट के बाद ये भी शिफ्ट किया था, जो नीचे से आके पहले नीचे था 400, मतलब 400 का मतलब आपका था ये 400, तो 380। ठीक है, और 350, तो अब शिफ्ट होकर आ गया यहाँ पे, तो 450, तो 400 और 20 पॉइंट नीचे, तो 300, 350 है तो 20 पॉइंट नीचे 330। ठीक है, ये अपना ये हो गया। ठीक है, और मार्केट ऊपर जाया जा रहा है, कहाँ गया, इतना बड़ा है 9:24, 9:24 पे हम लोग चलते हैं। 9:24 पे हम लोग आ गए, 9:24 पे। 9:24 पे आने के बाद क्या दिखा रहा है मार्केट, मार्केट दिखा रहा है 9:24 पे मार्केट क्या दिख रहा है, ये ये बेरिश प्रेशर बना रहा है, ये बुलिश प्रेशर बना रहा है। ठीक है, ये बेरिश प्रेशर बना रहा है, ये बुलिश प्रेशर बना रहा है। मार्केट ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, ये नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब अपना हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग अपना देखेंगे 0.6, 0.3 का लेवल, कोई 6 का लेवल कहीं आ रहा है क्या। तो ये पहला हाई से हम लोग देखते हैं, तो ये हाई के बराबर है, कुछ नहीं करेंगे। ये वाला हाई, ये हाई से हम लोग एक फिबोनाची मार्क करेंगे नीचे तक। ठीक है, अपना क्या आ रहा है 0.6 का लेवल यहाँ आ रहा है, जो मार्क करके रखे हैं इसको डिलीट करते हैं। तो ये अपना 0.6 का लेवल आ गया, तो बस 0.6 का लेवल आया, हम लोग यहाँ से ट्रेड करेंगे पुट का। क्यों, क्योंकि मार्केट में 9 नंबर का सिनेरियो है, जो मार्केट एलटीपी के हिसाब से मार्केट नीचे का भी प्रेशर बना रहा है, ऊपर का भी बना रहा है, मतलब मार्केट एक ही बाजू किधर जाएगा, किधर जाएगा कोई मालूम नहीं। ठीक है, लेकिन हम लोग प्राइस एक्शन के हिसाब से पकड़ना शुरू करेंगे और प्राइस एक्शन के हिसाब से चलना शुरू कर देंगे, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से चलेंगे तो मार्केट में मोमेंटम हम लोग चाहे नीचे मिल जाए या कहीं भी मिले, पहली बार अगर यहाँ आता है मार्केट, ये पहली बार एक्शन देगा ही देगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको पुट का ट्रेड पकड़ना ही पकड़ना है। ठीक है, चलिए, और मार्केट पुट का ट्रेड पकड़ना है, कहाँ तक का पकड़ेंगे, तो 0.6 कहाँ तक पकड़ेंगे, तो ये जो हाई है लो है ये। ठीक है, तो ये लोग से हाई मारेंगे कहाँ तक, 0.6, लेकिन ये लोग से मारेंगे नहीं, पहले से ये पास में लो है, तो हम लोग और देख लेंगे, ये बड़ा पास में जो लो है वो लो को हम लोग पकड़ लेंगे, ये वाले को। तो यहाँ से हम लोग मार देंगे एक फिबोनाची और मार्क करके रखेंगे कहाँ तक, ये 0.6।
ये रहा 0.6। हमको क्या मालूम है कि अगर यहाँ से ट्रेड मिलता है तो यहाँ तक का टारगेट हमको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टारगेट का हम लोग इंतजार करेंगे। ठीक है, और एओसी देखते रहेंगे कि एओसी में कहीं यहाँ कहीं अगर बुलिश मार्केट बन रहा है तो यहाँ से ट्रेड लेने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा करते हैं। चलिए, ये क्या हुआ, भग गया। कितना बजे के बाद है, 9:40 9:40 मार्केट यहीं पे है और ये कह रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ऊपर कहाँ तक जाएगा, तो भाई इसका लिमिट खत्म हो गया। जो ऊपर जाना था तो मार्केट जाएगा तो खूब जाएगा, तो यहाँ तक जाएगा। यहाँ तक आ चुका है, अब मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, तो इससे हमको डरने का बात नहीं है, यहाँ सब लोग पुट लेंगे। ठीक है, और ये पुट लेने के लिए क्या है, यहाँ सब लोग हैमर मिला, हैमर हैमर टूट गया, मार्केट निगेटिव समझ गए कि मार्केट गिरेगा, लेकिन 30% करेक्शन करने देंगे या 60%। 30% के बाद ये थोड़ा है तो यहाँ से पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ से मान लीजिए लॉस हो गया, और लॉस तो ना हुआ होगा, लेकिन प्रीमियम साइड में साइड लॉस हो गया हो, तो फिर 6 को टूटने के बाद हम लोग पुट का टेक पकड़ेंगे और 0.6 तक आराम से बैठेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट बुलिश है। मार्केट क्या है, बुलिश, प्राइस एक्शन के हिसाब से बुलिश, और उसी के हिसाब से बुलिश। तो ये लेवल टूटेगा ही टूटेगा, क्योंकि बुलिश है। तो ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। अपना ये टारगेट पूरा हुआ, पूरा होने के बाद ये वाला से हम लोग फिर कॉल का टेट पकड़ेंगे। यहाँ आने के बाद योसी क्या कर रहा है, 9.15। 9.15 पे योसी को देख लेते हैं। 9.15 मार्केट यहाँ आ गया, मतलब मार्केट बुलिश। अगर ये खत्म हो जाए तो भी मार्केट बुलिश, ये खत्म ना हो, ठीक है, अगर मार्केट ये पीछे भी रहे और इधर पीला पॉइंट बना रहे तो भी मार्केट बुलिश, मार्केट ऊपर तोड़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल मार्केट इस रेंज में दिख रहा है, मतलब मार्केट का रेंज क्या है, ये और हाई बटन ये और टॉप ये। ठीक है, तो टॉप तो हम लोग इसको मान के चलेंगे क्योंकि ये 0.6 का लेवल है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब हम लोगों का यहाँ से फिर क्या करेंगे, कॉल का ट्रेड पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अपने सेटअप पे है, जब भी 0.6 के लेवल पे आता है हम लोग कॉल का ट्रेड पकड़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर 2 कैंडल तोड़ दे तो फिर हम लोग पुट का भी ट्रेड पकड़ते हैं। हम लोग यहाँ जाते जाते देखते हैं, यहाँ आने के बाद कि उसे क्या कर रहा है, उसी में अगर अंतर आ रहा है, अगर ये लेवल टूट रहा है तो फिर कॉल का हम लोग ट्रेड बने रहेंगे। तो यहाँ हम लोगों का क्या हुआ, पहले ही लॉस हो गया। ठीक है, लॉस हो गया, लेकिन हम लोग देखेंगे कि ये लेवल टूट चुका है कि नहीं। तो हमको ये भी देखना है कि लेवल टूटा है कि नहीं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये कैंडल जो तोड़ा था, इसको कोई कैंडल तोड़ा नहीं, ये कैंडल तोड़ा। ठीक है, ये कौन सा कैंडल तोड़ा, तो हैमर कैंडल, कोई बात नहीं, इसको कोई तोड़ा नहीं तोड़ा। ठीक है, तो ये अभी लेवल हम लोगों का सुरक्षित है, ये लेवल टूटा नहीं है। तो अब हमको क्या करना है कि बड़े टाइम फ्रेम पर आ जाना है। बड़े टाइम फ्रेम पर देखना है कि क्या कोई कैंडल बन रहा है क्या। तो बड़े टाइम टाइम फ्रेम पर हम लोग की कैंडल को ढूंढते हैं, तो 2-3 कैंडल है, उसको हम लोग ढूंढते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं 30 मिनट में कोई कैंडल बन रहा है क्या। तो 30 मिनट में ये रहा, अपना बन गया मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार बनने के बाद मार्केट को हम लोग टूटने का इंतजार करते हैं, टूट जाए ये लेवल। टूट क्यों? क्योंकि ये जब टूटेगा तो भी ये लेवल को तोड़ पाएगा, ना तो मार्केट इस लेवल को नहीं तोड़ पाएगा, मार्केट इसी के भीतर साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, तो साइडवेज में हमको ट्रेड करना नहीं है, हमको मोमेंटम पकड़ना है। तो इसके लिए इस लेवल को टूटने का इंतजार करेंगे। ये लेवल, अगर ये लेवल ऊपर ना टूट के नीचे टूट जाता तो हम लोग नीचे का ट्रेड पकड़ लेते हैं। ठीक है, फिर ये वाला जो यूसी इधर भगा है वो पीछे भाग जाता है। ठीक है, तो ये प्राइस एक्शन होता है। तो ये क्या हुआ, मॉर्निंग स्टार बना, ये लेवल टूटा, टूटने के बाद हम लोगों को कॉन्फिडेंस हो गया कि चलिए
मार्केट ये लेवल तोड़ दिया। तोड़ा कौन सा लेवल? यहाँ पे ये वाला लेवल तोड़ा। तोड़ा यही है, लेकिन बंद होने के बाद शुरुआत यहीं से होगा इसका। ठीक, कैंडल बंद कहाँ हुआ होगा? यहाँ पे। तो हम लोग आते हैं 3 मिनट में। टूटने के बाद यहाँ टूट गया। हम लोगों को टूटने के बाद हमको क्या करना है? अब गोल के ट्रेड के बारे में सोचना है। या हमको मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, तो मोमेंटम मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? क्यों ना ये मान लेंगे कौन सा लेवल? ये वाला। तो जो ये लेवल तोड़ा था, ये वाला क्या हुआ? ये जो हाई है ये वाला, जो ये इसको मोमेंटम दिया था, देखिए यहाँ पे मोमेंटम हम लोगों को मिला। नहीं कहते कि जब ये वाला लेवल टूटा है तो मोमेंटम मिलता है, लेकिन बड़ा मोमेंटम कब मिलता है? जब हम लोग को 30 मिनट में कोई अच्छा कैंडल बन जाए। तो 30 मिनट का कैंडल बनने के बाद टूटा, ये अभी बना है, बनने के बाद टूटा नहीं है, मार्केट नीचे आया फिर आके टूटा। ठीक है, तो ये वाला लेवल हम लोगों का स्ट्रॉन्गली हो गया कि ये लेवल अगर टूटे तो फिर मार्केट में मोमेंटम आएगा। क्यों? क्योंकि ये बोलेंजर बैंड के ऊपर वाले लेयर को तोड़ चुका है। ठीक है, और इसके हाई पे गया तो फिर मार्केट में मोमेंटम आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये समझ गए। अब हमको क्या करना है? तो अब बोलेंजर बैंड बंद करते हैं और अब फिर हम लोग अपना ट्रेड का इंतजार करते हैं। ठीक है, तो एक ट्रेड में देखिए, एक ट्रेड में यहाँ लिया था, एक ट्रेड ये लिया था और एक ट्रेड ये वाला लिया था यहाँ पे। जब यहाँ पे ये तोड़ दिया तो मार्केट जो ये सस्टेन कर रहा था ना, सस्टेन, तो यहाँ पे कि हाँ यहीं पे यहाँ से लिया था, इसी कैंडल पे लिया था शायद, और मार्केट इतना नीचे आया तो भी अपना स्टॉप लॉस नहीं हो रहा था। तो फिर मैं क्या किया कि इसी कैंडल पे करीब लिया था एक, और यहाँ पे 5 रुपए का स्टॉप लॉस दिया, और मार्केट क्या किया? इस लेवल को तोड़ नहीं पाया और मार्केट नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद हम लोगों का फिर ट्रेड बनता है कहाँ से? तो आपको मालूम होगा 30% और 60% से। ठीक है, ये वाला तोड़े तो हम लोगों को बाइंग होगा। तो ये यहाँ पे हमें बाइंग किया था यहाँ पे। ठीक है, एक लॉस में यहाँ दिया था, और देने के बाद यहाँ पे करीब हमारा लॉस हो गया था इसी कैंडल पे, और मार्केट ये नीचे आया, इसमें लॉस हो चुका था और मार्केट पे ऊपर जाने लगा। तो फिर ये कैंडल जो बना, तो ये कैंडल तोड़ चुका था, तो फिर मैं यहाँ पे एक कॉल का ट्रेड लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक लॉस हुआ था, लॉन्ग पोजीशन। जो देखिए, जो करता हूँ वही बताता हूँ। ठीक है, जो नहीं किया हूँ वो नहीं बता पाता हूँ। ठीक है, ये अपना एक यहाँ पे लॉस हुआ था और एक यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, और फिर यहाँ पे हम लोगों ने एक लॉन्ग पोजीशन लिया था, लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे। ठीक है, जिसका टारगेट था हम लोग का 50 का। क्यों? क्योंकि ये कहाँ पे था? 25,500। तो हम लोगों ने रखा था कि अगर मार्केट ये लेवल को तोड़ दे, 0.6 के लेवल को तोड़ दे, तो फिर रोकेगा कौन इसको? कोई नहीं रोकेगा। तो फिर ये लेवल ये मार्केट आराम से टच करेगा, या इसे भी ऊपर जा सकता है आराम से। और ये वाला लेवल क्या था? आपको मालूम है, प्लंजर बैंड के ऊपर। ठीक है, तो मार्केट क्या किया? यहाँ पे हमने इंतजार किया और ये भी मेरे को लॉस कर दिया। लॉस करने के बाद मैं क्या किया? बंद कर दिया सिस्टम। ठीक है, बंद कर दिया, क्योंकि मेरा क्या नियम है कि दो, कम से कम 3 लॉस होना चाहिए। तो पहले में तो प्रॉफिट हो गया था। दूसरा, ये हम लोग क्या किए थे? इसको पहले देखिए ध्यान से, ये लॉस, अपना लॉस क्या था? ये लॉस इस लॉस को क्या कहते हैं? बिना बिना सेटअप का ट्रेडिंग करना। इसको क्या बोलते हैं? बिना सेटअप का ट्रेडिंग करना। बिना सेटअप का मतलब ये लेवल टूटा ही नहीं और हम लोग ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हैं, पहले से ही पकड़ रहे हैं कि टूट जाए टूट जाए टूट जाए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, ये सीख गलती मैं बहुत बार कर चुका हूँ और इसको मैं याद भी रखता हूँ, लेकिन क्या करूँ, बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि चलो एक बार ले लेते, कर लेते हैं छोटा सा स्टॉप लॉस है, न तो पता चले ट्रेड ना मिले और मार्केट भागते 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 चला जाए। इसलिए ये इसका टूटने के बाद थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए होता रहता है ऐसा।
और यहाँ पे मैं सिस्टम बंद कर दिया। अब आपको ट्रेड कहाँ से मिलता? आपको फिर ट्रेड कहाँ से मिलता? तो फिर जैसे ही अब अपना क्या हुआ कि 0.6 का लेवल टूट चुका है, ध्यान से देखिए। जब भी 0.6 का लेवल टूट जाता है तो अब ये हाई से नहीं, अब इस हाई से हम लोग क्या करते हैं, फिबोनाची मार्क करते हैं। इस हाई से फिबोनाची मार्क करते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम लोग 0.6 का लेवल टूटने का इंतजार करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये क्या था, अभी भी ये वाला से आप बाइंग कर सकते थे, ठीक है। यहाँ से कर सकते थे, क्यों? क्योंकि अपना वो वाला लेवल बन रहा था, मॉर्निंग स्टार 30 मिनट में बन चुका था और उसका हाई टूट चुका है, ये अभी भूलना नहीं है। ये मार्केट क्या करता है, आपको इतना माइंडसेट चेंज कर देता है कि आप भूल जाते हैं। देखिए ये जो मॉर्निंग स्टार यहाँ बना था, अब ये आपका लॉस हुआ, इधर इस यहाँ लॉस हुआ, यहाँ लॉस हुआ, आपको क्या हो गया, ये सब भूल जाएंगे। अब भूलने के बाद क्या करेंगे, बंद कर देंगे या लॉस लेके बाहर हो जाएंगे, आप खुद के बारे में सोचेंगे। ये आपको नहीं सोचना है। अब प्लस इधर ईओसी, ईओसी यहाँ कितना बज रहा है, चलिए 2 बज रहा है, 2 बजे भी कर देते हैं। ईओसी में क्या है, सेम दिख रहा था, ईओसी में कोई चेंजिंग नहीं था, मतलब मार्केट को ऊपर तोड़ना है, ठीक है। प्रेशर क्या है, ऊपर का है, सीधा दिख रहा है। क्योंकि ये देखिए, ये सेम वही जहाँ है तहीं है, और ये क्या कर रहा है, इधर आने के आ रहे हैं सब, ठीक है। तो फिर मार्केट में ये वाला प्रेशर काम करेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से 9 ट्रेड बनाए तो आप क्या करें, बस इंतजार किए होते किस चीज का, ये वाला लेवल टूटने का। ये वाला लेवल जो बेलेंजर बैंड के पास बना हुआ है, ये वाला देखिए, बेलेंजर बैंड को तोड़ा, तोड़ने के बाद इसी लेवल पर आया मार्केट, यहीं से अभी कुछ छोटा सा 1 मिनट पे, क्योंकि यहाँ से मोमेंटम होगा, वहां से क्या होगा, मस्ट मोमेंटम। आप उस प्रीमियम के चार्ट में भी आप देखे होंगे, तो आपको उस प्रीमियम के चार्ट में भी लेवल को टूटा मिला, और वहां से आपको मालूम चला होगा कि कितना 15 मिनट का सपोर्ट अब कहाँ है। तो आपको मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है, तो फिर यहाँ उसमें भी आप देख के देखिए, थोड़ा एक्सपीरियंस कीजिए, खुद समझ में आ जाएगा ये सब कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा चार्ट को देखा कीजिए और प्रीमियम का चार्ट देखा कीजिए, इससे आप लोगों को थोड़ा हैबिट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक ट्रेड बनता है इस लेवल से, ठीक है, ये लेवल से। और देखिए इस लेवल से जो आपको ट्रेड मिलता, देखिए ये लेवल तोड़ा और मार्केट ये तोड़ा, तोड़ने के बाद मार्केट ये क्या किया, 0.6 का लेवल को तोड़ा, तोड़ने के बाद क्या किया, ट्रेड किया नहीं, सीधा एक कैंडल तोड़ा, बस यहीं से मार्केट अपना टारगेट पे गया। टारगेट क्या था, 500 का, 550 का। सो कोई जरूर नहीं कि 550 परफेक्ट ही दे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक का टारगेट कंप्लीट किया, ठीक है। हमको क्या लगा था, मैं मार्केट को यहाँ तक देखा था करीब 230 तक, ठीक है। यहाँ ट्रेड नहीं लिया, कहा कि अब ये सीधा मोमेंटम पे पकड़ूंगा इसको तोड़ने के बाद, लेकिन मार्केट नहीं तोड़ा। मेरे को क्या पता था कि 3 बजने के आसपास ये तोड़ेगा, ठीक है। सो मैंने इसको ट्रेड को नहीं ले पाया, ठीक है। तो मेरा एक ट्रेड यहाँ से बनता और एक छोटा सा स्टॉप लॉस शायद मिलता हमको,